हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे चैनल में। स्टडी में हम लेकर आए हैं क्लास 8 के सुगमगणित, जिसमें हम बात करें दोस्तों प्रश्नमाला 14 का ए नया सीरीज, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 4 का 1 4 का 2 4 का 3 तक हम बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, चलते इसको बनाने के लिए क्या करना है, आपको कुछ इस तरीके से फॉर्मूला याद रखना है दोस्तों। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे फॉर्मूला को यहाँ पे एक से इकट्ठा करके मैंने लिख लिया है। ठीक है, ठीक है। पहला जो है महत्वपूर्ण सूत्र में कि त्रिभुज समकोण, त्रिभुज का या समकोण का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, या बी गुना एच भी लिख सकते हैं। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। तीसरा में समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। और चौथे नंबर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज की भुजा अगर कहा जाए तो √3/2, यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 2 में गुना भुजा। और सम चतुर्भुज का भुजा की लंबाई कहा जाए आपसे तो 1/2 भुजा की लंबाई का निकली 1/2 अंदर रूट D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर रूट ओवर। ठीक है, तो डी की जहाँ क्या है एक विकर्ण की लंबाई होगी। ठीक है, तो चलिए फटाफट से इसको स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ठीक है, ठीक है। सवाल है आपका फर्स्ट क्वेश्चन में कि त्रिभुज ABC में BC बराबर 18 और BC से यहाँ A की दूरी जो है वो 6 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताएं। ठीक है, चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं फटाक से जल्दी से दोस्तों। ठीक है, चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं प्रश्नमाला, यहाँ पे 14 का ही लिख लिया हमने। अब क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे दोस्तों। पहले क्या करना है, इस तरीके से हम समकोण या कुछ त्रिभुज हम बना लेते हैं। तो कहा गया, मान लो कि हम समकोण त्रिभुज ही बना लेते हैं। तो यहाँ पे बी और सी ये दोनों दूरी जो है 18 दिया हुआ है, और ए से क्या बोल रहा है कि ये दोनों BC से इस तरीके से दूरी है वो 6 सेंटीमीटर मान लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार। तो बताया कि इसी का क्षेत्रफल क्या होगा, तो देखिए लिख लेते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दोस्तों। ठीक है, तो क्या जानते हैं 1/2 गुना बी गुना एच, मतलब आधार गुना ऊंचाई भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1/2। अब देखिए बी का मान कितना है 18 और ऊंचाई का मान कितना है 6 हो जाएंगे। ठीक है, इतना BC गुना ए भी लिख सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं लिखेंगे, उतना जल्दी शॉर्टकट में बनाएंगे। 2 9 18 यानी 9 गुना 6 की जगह तो 9 6 के 54 सेंटीमीटर क्या होंगे स्क्वायर। इस क्वेश्चन का सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, उसी तरीके से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब देखिए 2 नंबर सवाल है आपका कि यदि किसी चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई का गुणनफल। विकर्णों का समचतुर्भुज कैसे है, देखो इस तरीके से हमारा समचतुर्भुज है दोस्तों। ठीक है, तो ये एक विकर्ण इधर हो गया और एक विकर्ण इधर हो गया। ठीक है, यदि हम ABC नाम दे देते, देखो ABC और ये D, AC और BD जो विकर्ण है वो दोनों का गुणनफल, ये और ये दोनों विकर्ण को गुणा करके क्या बोल दिया है, दोनों का गुणनफल A है। कितना है गुणनफल जो है, गुणनफल यानी हम बोल सकते हैं कि मान लो D1 और दूसरा D2, तो दोनों का गुणनफल करके कितना दिया हुआ A, D1 गुना D2। ठीक है, तो दोनों का गुणनफल A है। तो कहा जा रहा है इसमें, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल इसमें से कौन सा होगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, तो हमने आपको बताएं फार्मूला कि सम सम और चतुर्भुज का सिंबल ऐसे भी होता है दोस्तों। ठीक है, का क्षेत्रफल क्या जानते हैं, तो 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, तो हम जानते हैं 1/2 का 2 हो गए। अब विकर्णों का गुणनफल जो है हमारा कितना थोड़ा सा दे दिया A, D1 और D2 करके कितना दे दिया A, यानी हम लिख सकते हैं 1/2 और 1 है। ये इस तरीके से, अगर ये सेंटीमीटर है यहाँ पे देखिए सेंटीमीटर क्या हो जाएंगे स्क्वायर करके हो जाएंगे। ठीक है, तो इस ये 1/2 इंटू A सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब इस तरीके का ऑप्शन कितना है, देखिए ऑप्शन 4 वाला है, तो 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ये आपका 4 हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को भी सोल्व कर लेते हैं। देखिए सवाल है आपका कि एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्या दिया, एक्स और वाई दी हुई। ठीक है, तो उनके बीच की जो दूरी है वो 20 सेंटीमीटर है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निम्नलिखित में से कौन सा होगा। ठीक है, तो चलिए हम फटाफट से इसको सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, तो पहले समलंब चतुर्भुज बना लेते हैं। तो इस तरीके से हमने समलंब चतुर्भुज बना लिया दोस्तों। ठीक है, और इस यहाँ पे क्या होंगे, बीच में क्या होते हैं समांतर चतुर्भुज होते हैं। तो ये दोनों का भुजा की लंबाई दिया हुआ, तो यहाँ पे मान लेते हैं पूरा यहाँ से एक्स हो गए और टोटल से यहाँ तक क्या हो जाएंगे वाई सेंटीमीटर भुजा मान लेते हैं। ठीक है, और ये वाला जो इसका जो बीच की दूरी इसको कहेंगे जो एच बन के आएंगे। ठीक है, ABCDEF। ठीक है, तो ये दोनों के बीच की दूरी कितना है P है। ठीक है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे ना। ठीक है, इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो हम फार्मूला जानते हैं क्या, 1/2 समांतर भुजाओं का योग और गुना ऊंचाई। ठीक है, तो पहली बात ये है कि यहाँ पे 1/2 का 2 लिख दिए, और समांतर भुजा में क्या है, यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे ऐसे करके बना लीजिए AB प्लस, और यहाँ पे पूरा क्या हो जाएगा DC या CD, और गुना ऊंचाई क्या हो जाएंगे यहाँ पे BF हो जाएंगे या FP। ठीक है,
या फिर यहाँ पे ए भी लिख सकते थे। देखिए 1/2। अब यहाँ पे ए बी का मान कितना x हो जाएंगे और डी सी का मान यहाँ पे टोटल कितना y, और यहाँ पे ई एफ पी या बी एफ का कितना है p है। तो ये आपका इस क्वेश्चन का सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देखिए कहीं पर दे रहे हैं 1/2 x + y। देखिए ऑप्शन ये वाला 2 वाला दे रहे हैं, तो 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर अब 4 को सोल्व करते हैं अच्छे से। ठीक है, देखिए दोस्तों 4 नंबर सवाल है आपका कि किसी त्रिभुज एबीसी में एडी लंब जो है बीसी पर है और एडी बीसी जो है अनुपात दिए हुए हैं एडी अनुपात बीसी का 1:2। तो यदि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 100 कितना 96 सेंटीमीटर है तो आधार बीसी की लंबाई क्या होगी। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, इस तरीके से हम लोग त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, पहले हम लोग नाम देते हैं ए बी सी और यहाँ पे क्या कर लेंगे, लंब डाल देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे फिगर में बना दिया गया है, यहाँ पे आकृति में। ठीक है, ये तो बताया गया है कि इसकी लंबाई क्या होंगे, मतलब कि एडी अनुपात, मतलब कि एडी कहाँ देख रहे हैं, ये वाला, तो इसके अनुपात दिए हुए हैं 1। ठीक है, तो अब पहले क्या कीजिएगा, इस तरीके से जब भी अनुपात रहे तो अनुपाती भाग x मान लीजिए। क्वेश्चन नंबर लिख लीजिए 4 का 1 अनुपाती भाग बराबर x मानना। ठीक है, तो क्या क्या है देखिए, तो एडी अनुपात बीसी का कितना 1:2, यानी हम एडी का अगर पूछा जाए तो वैल्यू 1 है तो क्या 1 हो जाएंगे। ठीक है, और बीसी 2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे 2x हो जाएंगे। तो बीसी यहाँ से तक पूरा फुल दूरी के अंदर देखेंगे 2x, और इसका यहाँ से तक देखेंगे तो x। तो इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल दिए हुए है ना, तो इसी पर चलिएगा, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, मतलब b गुना h। अब इसका देखिए 196 दिए हुए हैं। अब 1/2 का 2, b का मान आधार का मान कितना हो जाएगा 2x हो जाएंगे और h का मान x, 2 से 2 काट दीजिए यानी 196। x में गुना कीजिएगा तो x स्क्वायर 196 हो जाएगा ना, तो स्क्वायर हटाइएगा तो रूट चढ़ेंगे। 196 कितना हो जाएगा 14, यानी x का मान मतलब एडी की लंबाई कितना हो जाएगा यहाँ पे 14, और यहाँ पे कितना 2x, मतलब 2 गुना 14 किया तो 28 हो जाएगा ना। हमको तो BC की लंबाई पूछा था, देखिए लिखिए BC की जो लंबाई होगी कितना था 2x, 2 का 2 और x का मान 14, 14 दूना कितना होगा 28 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 2 को सोल्व करेंगे। देखिए 4 का 2 नंबर सवाल है कि एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु मतलब जिसके दो भुज बराबर होने चाहिए। ठीक है, इसका क्षेत्रफल इतना दिए हुए, तो त्रिभुज के कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए 4 का लिख लेते हैं 2 नंबर में। तो पहले समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, तो इसका क्षेत्रफल दिए हुए, और कैसा समकोण त्रिभुज है ये समद्विबाहु है, इसके दो भुजा मान लीजिए और ये भुजा बराबर, इसको हम भुजा x मान लेते हैं, ये भी कितना होंगे x होंगे। ठीक है, तो इसका वैल्यू पूछ रहा है कर्ण की लंबाई। ठीक है, तो लिखते हैं समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम जानते हैं क्या होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, मतलब b गुना h। इसका कितना है 112.5 दिए हुए क्षेत्रफल पहले से आपका, तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग जब गुना की जाएगा तो कितना हो जाएंगे 225 हो जाएंगे। ठीक है, और इधर कितना b का मान कितना x हो गया, अब h का भी मान x हो गया, तो 225 बराबर x किया तो x स्क्वायर, और कितना का वर्ग में होते हैं 15 का स्क्वायर में। ठीक है, इधर बराबर कितना x स्क्वायर से स्क्वायर काट सकते हैं या फिर स्क्वायर हटाते तो रूट भी चढ़ जाता है, तो 15 ही आते हैं। ठीक है, तो यानी x का मान कितना हो जाएंगे 15, तो ये x का मान 15, तो ये भी हमारे कितने हो जाएंगे 15। हमको पूछा क्या क्या या ये मतलब कर्ण मतलब h निकालना है। ठीक है, तो देखिए h निकालने के लिए हम जानते हैं ना फॉर्मूला, क्या जानते हैं h बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, अब अंदर रूट अगर स्क्वायर नहीं रहेंगे तो। ठीक है, जब तीनों चीज़ रहता है तो स्क्वायर करके होते हैं h स्क्वायर। देखिए 15, तो p का मान 15 का स्क्वायर, यहाँ भी 15 का स्क्वायर। ठीक है, तो 15 कितना 225 प्लस फिर 225। ठीक है, अब इसको दोनों को ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएंगे 450 को उससे गुना कर लीजिए 225 गुना 2। ठीक है, 225 का कितना हो जाएगा 15 और रूट 2 का 2, इतना सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 15/2। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं इस तरीके से आपको समझ में आ रही होगी दोस्तों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को 3 को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देखिए 4 का 3 हमारा सवाल है आपका कि किसी समबाहु त्रिभुज की परिमिति थी और 30 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल मतलब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और शीर्षलंब की लंबाई मतलब समबाहु त्रिभुज की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 3 लिख लीजिए 4 का। तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर होते हैं आपस में। ठीक है, इसकी पूरी परिमिति मतलब चारों तरफ से घेर करके दिया, मतलब 3 गुना भुजा होंगी परिमिति इसका। तो लिख लीजिए पहले समबाहु त्रिभुज की क्या चीज़ परिमिति, तो क्या होते हैं फार्मूला 3 गुना भुजा होते हैं फार्मूला। देखिए परिमिति की जगह 30 लिख लीजिए और गुना 3 गुना भुजा काटिएगा तो 10 × 30 यानी भुजा का हमारा कितना हो जाएंगे
10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमको निकालना है एक नंबर में क्षेत्रफल। क्या निकालना था? क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल है ये? समबाहु त्रिभुज ना, इसका क्षेत्रफल। तो होते हैं क्या फॉर्मूला? √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर। ठीक है, देखिए √3/4 गुना भुजा, भुजा का मान कितना है? 10, तो 10 का स्क्वायर कर लीजिए। तो स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना की जगह 10 गुना 10, तो कितना हो जाएगा? 10 हो के 100, 25 चौके 100, यानी 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, अगर मीटर है तो मीटर में आंसर होंगे आपका। ठीक है, सेंटीमीटर में है। देखिए दूसरा नंबर में क्या पूछा जा रहा है? इसमें लंबाई क्या निकालने के लिए पूछा जा रहा है? लंबाई किसका? समबाहु त्रिभुज का। तो इसका क्या फॉर्मूला? तो √3/2 गुना भुजा होते हैं फॉर्मूला दोस्तों। ठीक है, अब देखिए √3/2 और भुजा का मान कितना है? 10 है ना, 2 5 10, यानी 5√3 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का सटीक आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 देखने के लिए हमारे वीडियो का अगला इंतजार करें, है ना। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नए वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू।